हिंदुस्तान में ओछापन कम होने का नाम नहीं लेता। लोग घटिया हैं, उनकी सोच घटिया है, और जब बारी महात्मा गांधी की आती है तो लोगों का सबसे परले दर्जे का घटियापन, उनकी सबसे ओछी सोच सामने आती है। ये राहुल गांधी वगैरह अलग हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके लिए तो छोटी छोटी गालियां हैं, छोटे छोटे विशेषण हैं। हालांकि उनको भी कई किस्म का, किसी को जर्सी गाय, किसी को कांग्रेस की विधवा, ऐसा कई तरह की बातें कही गई हैं। ये भी कहा जाता है कि ये राहुल गांधी के दादा जो थे वो मुस्लिम थे, कुछ था, कई तरह का कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में महाराष्ट्र के एक बड़े आक्रामक हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े, जिनको उनके चाहने वाले लोग, मैं नहीं कहता हूँ, उनके चाहने वाले लोग भिड़े गुरुजी भी कहते हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, लगातार ऐसी बातें करते हैं, लगातार महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, दलितों के खिलाफ बोलते हैं, गांधी के खिलाफ बोलते हैं, ओछे से ओछी, घटिया से घटिया, हिंसक से हिंसक बात बोलते हैं। संभाजी भिड़े खबरों में कुछ बरस से इसलिए भी ज़्यादा आए कि प्रधानमंत्री ने उनको अपना गुरु कहा, भिड़े गुरु जी कहा, अपना गुरु माना प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी ने, देश के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री हैं तो साफ कर देना ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उनको अपना गुरु कहा सार्वजनिक कार्यक्रम में। और ये जो हैं संभाजी भिड़े, ये पहले तो गौतम बुद्ध के खिलाफ, उसके बाद दक्षिण के सबसे बड़े दलित नेता पेरियार के खिलाफ, महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ, खासकर महिलाएं और दलित इनके निशाने पर रहते हैं। और चूंकि दलितों को बचाने का, बढ़ाने का बहुत सा काम गांधी ने किया था, तो जाहिर है कि वो गांधी के खिलाफ भी हिंसक है। तो अभी उन्होंने गांधी के बारे में कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता मुस्लिम जमींदार थे। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि काठियावाड़ के एक बनिया परिवार में गांधी पैदा हुए थे। ये महाराष्ट्र के संभाजी भिड़े, इन्होंने एक नया आरोप सामने उछाला है गांधी के खिलाफ कि गांधी एक मुस्लिम जमींदार की औलाद थे। पता नहीं इसको सुन के आप विचलित होते हैं कि नहीं, मुझको तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है इस बात को। तो मैंने कोशिश की कि इस बारे में बात करूं मैं। तो गांधी के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, पड़पोते, तुषार गांधी, मुंबई में हैं, दोस्त हैं मेरे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। जिस दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया उस दिन महाराष्ट्र की पुलिस ने उनको थाने में बिठा कर रख दिया था, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन की याद में जो जुलूस महाराष्ट्र में, मुंबई में हर बरस निकलता है, छोटा सा 150 लोगों का, वो जुलूस ना निकल पाए। तो तुषार को उस जुलूस में जाने से रोका गया, थाने ले गए थे। तो मेरी उस बारे में तुषार से बात हो पाई, इस बारे में नहीं हो पाई। कल तुषार ने पुणे में कई गांधीवादी और कार्यकर्ताओं के साथ जाकर संभाजी भिड़े के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि ये किस तरह की नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार पे कलंक लगाने का आरोप भी लगाया इनके ऊपर कि ये गांधी परिवार की तमाम महिलाओं और गांधी के तमाम वंशजों के लिए गाली दे रहा है ये आदमी, जो कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी एक मुस्लिम जमींदार की औलाद थे।
मैंने पूछा तुषार से, आज तुषार को आज मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है, हम दिखाते हैं आपको। मैंने तुषार से पूछा कि तुषार, ये इसी आदमी को नरेंद्र मोदी अपना गुरु कहते हैं। तो उनका कहना था कि ये गुरु भाई हैं ही, दोनों एक ही संघ के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, और संघ इसी तरह की बातें, गांधी के बारे में हिंसक बातें फैलाने में लगे रहता है। लेकिन अब तुषार को लगा कि ये बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रही है, गांधी परिवार की तमाम महिलाओं के, तमाम वंशजों के खिलाफ ये बहुत ही अपमान की बात है, इसलिए उन्होंने जाकर ये रिपोर्ट लिखाई है। तुषार का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में ये मामला उठा था, गृह मंत्री ने कहा था कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन 1 महीने में भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, इसलिए ये जाकर रिपोर्ट लिखा कर आए हैं। आप सुनिए तुषार से क्या बात हुई इस बारे में। अभी महाराष्ट्र के एक बड़े चर्चित और विवादास्पद व्यक्ति संभाजी भिड़े, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक बहुत ही घटिया अपमानजनक टिप्पणी की। उसको जिक्र करना भी खराब लग रहा है, लेकिन उसका जिक्र करना जरूरी है, उसके बिना ये अंदाज लगाना मुश्किल होगा कि वो कितनी घटिया है। उन्होंने अभी एक सभा में कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता मुस्लिम जमींदार थे। ऐसी घटिया बात अभी तक किसी और गोडसेवादे ने भी नहीं कही थी, शायद आरएसएस के किसी व्यक्ति ने भी नहीं कही थी। और ये संभाजी भिड़े जो हैं, ये इसके पहले गौतम बुद्ध के खिलाफ इस तरह की बात कर चुके हैं, ये पेरियार के बारे में इस तरह की बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के दूसरे दलित नेताओं के बारे में ऐसी बात कह चुके हैं। ये बहुत ही आक्रामक, विवादास्पद और हिंसक हिंदू नेता है महाराष्ट्र के। तो कल हुआ ये कि महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, आप वाकिफ हैं उनसे, हमसे उनकी बातचीत इंटरव्यू में होते रहती है। तुषार ने कल महाराष्ट्र पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है संभाजी भिड़े के इस बयान के खिलाफ। मैं उस पर बात करने के लिए आज तुषार के साथ हूँ। तुषार, आपका नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। तुषार, ये क्या मामला है, क्या आपने रिपोर्ट कल लिखाई है, बता सकेंगे? देखिए, कल मैंने और मेरे साथ मिलकर पुणे के कई गांधीवादी जो लोग थे और जो सेक्युलर कहा जाता है उस तबके के लोग ने मिलकर डेक्कन पुलिस स्टेशन में संभाजी भिड़े के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है। उसमें कई गुने हमने नुनाए हैं, बताए हैं, जिसके अंदर उसने किया हुआ अपराध दंडित हो सकता है। उसमें से एक है मानहानि का गुना, जिसमें मैं एज बापू का वंशज के रूप में मैंने दस्तखत की है। क्योंकि इस बार संभाजी भिड़े ने बापू की को टिका और गाली गलौज संघ वाले बापू की हत्या के बाद लगातार करते आए हैं। और हमने इसको एक तरीके से स्वीकृत किया है कि भाई हमारे पूर्वज एक पब्लिक फिगर थे और ये पार्ट ऑफ द ये है कि भाई पब्लिक फिगरों की टिका टिप्पणी होती रहती है और कई बार गाली गलौज भी होता रहता है, तो ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लेकिन इस बार संभाजी भिड़े ने बापू के माता पिता के कैरेक्टर पे लांछन लगाया है। और इसका एक मायना ये होता है कि आप मेरे घर में आओ और मेरे माँ बाप के मुंह पे थूक के ये कहो कि ये मेरा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप नहीं कर सकते, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने अब तय किया है कि बापू के या मेरे किसी भी पूर्वज के खिलाफ इस तरह का अगर अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा तो मैं उसके लिए कानून व्यवस्था में जो मेरे मुझे प्राप्त है वो कदम उठाऊंगा। जी और इसलिए कल हमने पूना के डेक्कन पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई है। जी। ये संभाजी भिड़े, इनके बारे में कम जानते हैं महाराष्ट्र के बाहर के लोग। इनका क्या इतिहास है तुषार, आप ज्यादा जानते हैं क्या कुछ? ये एक ऐसा इंसान है जिसने कई रूप बदले हैं। वो मनोहर
था उसका नाम पहले, फिर उसने किसी कारण जिस शहर में रहता था वहां से भागा और अपना नाम बदल कर संभाजी बना, और फिर अपने आप गुरुजी कहलवाकर एक संस्था शुरू कर दी। और बहुत वाहियात किस्म का व्यक्ति है, और हाँ बहुत द्वेषपूर्ण है, विषारी किस्म का हाँ इंसान है। और उसने एक बहुत मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और खून खराबा, काटो मारो की उसकी राजनीति करता है। सांगली में स्थित है वो, महाराष्ट्र के सांगली शहर में वो स्थित है, और वहां से अपनी हुकूमत चलाता है। इसमें एक शर्मनाक बात यह है कि शुरुआत में उसको कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियों के लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया और बढ़ावा चढ़ावा दिया, और उसके कारण उसकी ताकत को का इजाफा होता गया, और आज अपना ही पाला हुआ सांप काटने आया हो ऐसी फितरत इन लोगों की हो गई। हालांकि मुझको लगता है ये सांप के साथ थोड़ा ज्यादती है, अगर हम सांप से उसकी तुलना कर। सांप तो बेचारा अपने बचाव के लिए काटता है, अगर काट ले तो। हाँ। अ, ये इंसानी सांप है जो हम्म। कोई चीज ना होने पर भी लोगों को काटने की फितरत रखता है। ये संभाजी भिड़े का दलितों से कुछ खास नफरत दिखती है, और गांधी से नफरत भी क्या इसलिए है कि गांधी ने दलितों का साथ दिया? ये देखिए, ये वर्ण व्यवस्था का हिमायती है, और इसलिए ऊंच नीच में मानने वाला हिंदुत्ववादी है। हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी है। हाँ। और इसलिए ये सारी चीजों को तो हमने मान लेना ही पड़ेगा कि मुस्लिम द्वेष, दलित द्वेष, जी। स्त्री को उसकी जगह पे रखना, हाँ स्त्री का स्थान सिर्फ घर के अंदर और पुरुष की वासना के वास्ते हाँ। होना चाहिए, ऐसी सारी मान्यताएं रखने वाला एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। तो इसके खिलाफ तो पहले भी पेरियार के खिलाफ कहा, ज्योतिबा फुले के खिलाफ कहा, गौतम बुद्ध के खिलाफ कहा, कई मामले दर्ज भी हैं। तो आपको लगता है कि समय पे अदालतें अपना काम नहीं करती हैं तो इन लोगों का हौसला बढ़ते चलता है? बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि तंत्र जो है वो उसके खिलाफ कदम उठाना नहीं चाहता, या उसकी ताकत नहीं है। अब देखिए, जिस इंसान को अपने आदरणीय गुरुजी प्रधानमंत्री कहते हो, कोई चीफ मिनिस्टर कैसे प्रधानमंत्री के आदरणीय गुरुजी को जेल में डालेगा? हाँ। ये इसलिए ये इसकी ताकत बढ़ती जाती है, और वो जो चाहे करता जाता है। इसलिए हमने ये तय किया कि हम जो न्याय प्रणाली है और न्याय व्यवस्था है उसका उपयोग करेंगे। और पुलिस अगर अपना काम नहीं करती, देखिए यहाँ महाराष्ट्र की गृह मंत्री ने करीबन एक महीने पहले, जब असेंबली में इसके बारे में कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और शोर की शराबा किया था, जी। तो गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यथा योग्य कदम उठाएंगे। पर उसके हम्म। बाद किसी ने उनके पैरों में बेड़ी डाल दी है, और हम्म। एक महीने से उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हम्म। अब हमने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। हम्म। देखते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तुषार, और ये बतलाइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाजी भिड़े के बारे में सार्वजनिक रूप से बड़ी बड़ी सम्मान की, आदर की बातें करके गए थे। मुझको ऐसा याद है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में ही उन्होंने कहा था। हम्म, बिल्कुल। क्या संबंध है उनका संभाजी भिड़े से? वो उनके संस्था के बुजुर्ग है ना, वो दोनों निकलते तो उसी संस्था से है जिस संस्था से नथुराम गोडसे पैदा हुआ था। ये संबंध है दोनों के? क्या? हाँ हाँ। जिसको वो कहते हैं ना, हमारे पुराने उसमें कहते थे कि गुरु भाई है। हाँ हाँ हाँ। तुषार, और क्या लग रहा है आपको, देश में आज जो हालत हो रही है, जो गांधी के नाम को लेके जगह जगह जो अपमान किया जा रहा है? पिछले बार भी इंटरव्यू में हमने इस बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन ये सिलसिला खत्म होते दिख नहीं रहा है मुझको। तो क्या नहीं, ये लगता है सिलसिला खत्म आपको? नहीं होगा जब तक ये जो नफरती ताकतें हैं उनका इलाज नहीं किया जाता। और इसीलिए 9 अगस्त को हमने ऐलान किया था कि हम
एक नया नारा लेके सामने आएंगे, नफरतों भारत छोड़ो, मोहब्बत से दिलों को जोड़ो। और मुझे लगता है हमारे इसी नारे की भनक जब प्रशासन को आई, तो उसको हमारे नफरत के खिलाफ की आवाज और मोहब्बत का संदेश, इन दोनों से उनको कुछ गिला शिकवा हो गया, डर लगने लगा, और उन्होंने हमारी आवाज रोकने की कोशिश की। उस दिन सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से आपसे बात हुई थी फोन पर मेरी, आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई कुछ वहां पर? नहीं, दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ मुझे वहां रखा था। हाँ, शायद अगर मैं भागने की कोशिश करता तो फिर उनका जो कट्टरपना था, कड़क रुख दिखने को देखने को मिलता मुझे। पर मैंने भी कोई भागने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं कोई फरार कैदी तो हूं नहीं। तो बड़ी इज्जत से रखा, और फिर जब उनको आदेश, जितने वक्त तक मुझे रखने का आदेश उनको था, उतना वक्त रख के फिर मुझे कहा कि अब आप रिहा हैं, आप जा सकते हैं। जी। मैं तो ये संभाजी भिड़े के बारे में समाचार पढ़ रहा था तो देख रहा हूं मैं, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक हैं ये, यानी हाँ, तो शंकर बहुत के नाम जहरीला, पर भी। हाँ। बहुत जहरीला संस्थान है, बहुत जहरीली ला एजेंडा लेके वो चलते हैं, हम्म। नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मुझको एक हैरानी भी हो रही है, मैं इस खबर में पढ़ रहा हूं कि ये फर्ग्यूसन कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर था ये आदमी। ये मनगढ़ंत बात है, वो ये प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री जैसा है ये। आहा। आहा। तो ये नहीं रहा फिजिक्स का प्रोफेसर कभी? कोई प्रमाण नहीं है उसका। अच्छा। सिर्फ पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी डिग्रियां आना शुरू हुआ। अच्छा, मैं एक बड़े मीडिया की खबर पढ़ रहा था, उसमें ऑथेंटिक जिक्र सरीखा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लेना बेहतर समझा। हाँ, नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो हाँ। न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बताए जाते हैं, अंतरिक्ष के साइंटिस्ट भी अच्छा। बताए जाते हैं, अच्छा। फिजिक्स के साइंटिस्ट भी बताए जाते हैं। हाँ। अगर वो सब सच है तो अब तक की उसकी जिंदगी उसने सिर्फ महाविद्यालयों में ही बिताई होनी चाहिए हाँ। थी। तो ठीक है, तुषार, आप अगर उस कंप्लेंट की कॉपी मुझको भेज सकेंगे तो मेहरबानी होगी। आपने सुना तुषार का इस बारे में क्या कहना है। वो तैयार हैं कि अगर अब भी इस रिपोर्ट के बाद भी महाराष्ट्र की पुलिस कुछ नहीं करेगी तो वो अदालत जाएंगे। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जिसको अपना गुरु कहते हैं, वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है गांधी के बारे में, तो जिस गांधी के समाधि पर राजघाट पर हर बरस एक बार या दो बार या तीन बार प्रधानमंत्री भी जाते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो जाते हैं, वो पहले का मुझको नहीं मालूम है। क्या है ये? प्रधानमंत्री जिसको अपना गुरु कहें, वो अगर इस तरह की बात करे, प्रधानमंत्री की पार्टी की ही सरकार रहे महाराष्ट्र में, उन्हीं का बनाया हुआ मुख्यमंत्री रहे, वहाँ की पुलिस महीने भर कोई कार्रवाई ना करे, और ये आदमी दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, गांधी के खिलाफ ओछी, हिंसक, अपमानजनक बातें सार्वजनिक रूप से करते रहे। इसको क्या समझा जाए? क्या मतलब निकालें हम इसका? गांधी का अपमान और कब तक होगा और कितना होगा? राहुल गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में अपमानजनक बातों का कोई अंत नहीं है। एक खास विचारधारा के दसियों लाख लोग व्हाट्सएप पर इस बात को फैलाने में लगे रहते हैं कि किस तरह फिरोज़ गांधी मुस्लिम थे, किस तरह मोतीलाल नेहरू के पिता मुस्लिम थे, किस तरह जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम की औलाद थे, किस तरह राजीव गांधी मुस्लिम थे। ये फैलाने में रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई न कोई व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसा मुझको न आए। मैं लोगों को लिख के भेजता हूँ कि इतना झूठ फैलाने के पहले इसको परख लो। आपके आगे बढ़ाए हुए झूठ से आपकी साख भी जुड़ी रहती है।
लेकिन ये संभाजी भिड़े ने तो गजब ही कर दिया। इसने गांधी के बारे में ऐसी बात कही है जो कि गोडसे ने भी नहीं कही थी, जो कि साध्वी प्रज्ञा जो गांधी को गालियां देती हैं, गोडसे की स्तुति करती हैं, उन्होंने भी नहीं कही थी। जो लोग आज गांधी पर गोलियां चलाते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा था कि गांधी मुस्लिम जमींदार की औलाद थे। ये नई डीएनए खोज करके आए हैं ये संभाजी भिड़े। आप सोचिए कि ये देश गांधी का और कितना अपमान बर्दाश्त करेगा। क्या राष्ट्रपिता का दर्जा जिनको दिया गया है, उनके बारे में ऐसी गंदी और ओछी झूठ बोलने वाले के खिलाफ क्या देश के अलग अलग प्रदेशों में मामले दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्रपिता सरकार की नज़र में किसी सम्मान के लायक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की नज़रों से ऐसी बातें अनदेखी रह जाती हैं? क्या भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? या गांधी की इज्जत को बचाना अब केवल गांधी के वंशजों की जिम्मेदारी रह गई है? अगर ऐसा है तो पिता भी उन्हीं का रहने दिया जाए। राष्ट्र क्यों दावा करे कि ये हमारे पिता थे? क्यों राष्ट्र दावा करे? क्यों उसके नाम को बदनाम करें राष्ट्रपिता कहकर? तुषार को ही रहने दें। तुषार और उनके दूसरे परिवार के लोग जो वंशज हैं गांधी के, वही उनकी इज्जत बचा लें, वही उनको पिता पर पिता जो जो मानना है मान लें। देश कम से कम अपने आप को इस वल्दियत से आज़ाद कर दे। अगर प्रधानमंत्री के गुरु संभाजी भिड़े अगर गांधी का यही हाल करने के लिए आज़ाद हैं, तो ये देश गांधी को राष्ट्रपिता कहने का हकदार नहीं है। फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच में आऊँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे टिप्पणी कीजिएगा, अच्छा बुरा जो आपको लगे। इसके लिंक भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगा कर रखिए, चौपहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट, क्योंकि किसी हादसे पे यही चीज़ें आपकी जान बचाती है। फिर मिलते हैं।